आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट अपॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से पहली और आखिरी रिक्वेस्ट करूँगा। आखिरी इसलिए क्योंकि आज के बाद कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ठीक है। और पहली रिक्वेस्ट इसलिए क्योंकि आप सभी लोग समझदार हैं। जाहिर सी बात है कि मेहनत को आप भी मेहनत कर रहे हो, है ना, और मेहनत को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। इसलिए पहली रिक्वेस्ट, क्योंकि बहुत से लोग नए जुड़ जाते हैं। रिक्वेस्ट हमारी ये है कि आप सभी लोग ना तो वीडियो को शेयर करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब कराने पे आप सभी लोगों का जोर होता है। जितने अधिक लोगों को जोड़ेंगे उतना ही बेहतरीन परिणाम आप लोगों को अर्जित होगा। बहुत से लोग होते हैं पेपर की कटिंग भेज देते हैं, अपनी समस्याएं भेज देते हैं, है ना। तो आप सभी लोगों का भी तो कुछ दायित्व बनता है। अगर हम अपना समय, अपना स्वास्थ्य, अपना धन सब कुछ लगा रहे हैं तो सिर्फ इसी चीज़ के लिए ना कि आप सभी लोगों से स्नेह मिलेगा, है ना। आलतू फालतू की वीडियो में देखने में आप लोग टाइम वेस्ट कर देते हो और जो आपके हित की बात करता है वो कुछ भी नहीं है, तो दिक्कत होती है ना। तो थोड़ा सा आप सभी लोग भी इसको ध्यान दीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट करेंगे। अभी इस चीज़ को लेकर के बहस छिड़ी हुई कि आखिर टीजीटी पीजीटी इस वर्ष होगी अथवा नहीं होगी। परीक्षा कैलेंडर में क्या चीज़ें होंगी, कब तक आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। आज इन तमाम बातों का जवाब देने के लिए हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं अभी फिलहाल इसी वर्ष संभावित हैं। अभी किसी भी तरीके से न तो शासन स्तर पे और ना ही शिक्षा सेवाचयन आयोग स्तर पे कोई भी चीज़ अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई है। ये परीक्षा आप सभी लोगों की नेक्स्ट ईयर जा रही है। सच एज अगर नेक्स्ट ईयर ये जाती भी है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर ये नेक्स्ट ईयर जाती है तो आप सभी लोग इस चीज़ को मान करके चलिए कि ये परीक्षा आप सभी लोगों की अप्रैल या मई में होगी, ठीक, जिसके चांसेस बेहद कम है क्योंकि नया विज्ञापन भी इनको जारी करना है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल आयोग का भी ये जोर है कि हम इस परीक्षा को इसी वर्ष समाप्त कर दें। एक महीने के अंदर आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर और एक महीने के अंदर आपका टीजीटी पीजीटी। 31 दिसंबर सन 2024 के पहले आपकी ये दोनों परीक्षाएं समाप्त हो जाए ताकि आयोग फ्रेश अपने एग्जाम्स वो करा सके, अब विज्ञापन आज जारी कर सके। तो आप लोगों को मैं बता दूं, आज पॉसिबल होगा तो हम सभी लोग प्रयास करेंगे कि आज अध्यक्ष महोदया से मुलाकात करें, ठीक है ना। और काफ़ी दिन से हो हल्ला चल रही थी जिसकी वजह से हम लोग नहीं जा रहे थे, लेकिन आज कोशिश करेंगे कि हम लोग अध्यक्ष महोदया से मुलाकात करें, ठीक, और सारी बातें स्वयं से ही स्पष्ट हो जाएंगी क्योंकि हो हल्ला हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। जाओ नारेबाजी करो, घेराव करो, ये करो, वो करो, इससे आपकी मांग नहीं मानी जा सकती। वो शासन है, प्रशासन है, अपने पे आगे नहीं करेगा, जाओ कर लो जो करना है, चिल्लाते रहो, है ना। प्रेम से सारी चीज़ें होती हैं, शालीनता पूर्वक होती है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि भैया वो बहुत बड़े आदमी है, आप सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आज मुलाकात करेंगे और बातचीत की जाएगी, सारी चीज़ें स्पष्ट की जाएंगी और आप लोगों का एग्ज़ाम डेट भी क्लियर कर दिया जाएगा कि इस वर्ष आपकी परीक्षा होगी अथवा नहीं होगी। हालांकि आज पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि विधायक जी ने बोल दिया कि आज मुमकिन नहीं है कि अध्यक्ष महोदया मिल पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, अभी बात करेंगे। अगर आज की ही डेट फिक्स हो जाती है तो आज ही मुलाकात कर लेंगे और नहीं तो फिर मंडे को मुलाकात करेंगे। लेकिन इन्हीं 2-3 दिनों के भीतर आप लोगों की टीजीटी पीजीटी क्लियर कर देंगे कि इस वर्ष होगी अथवा नहीं होगी, ठीक है ना। अब ये चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए कि इस वर्ष परीक्षा नहीं होगी, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है।
फॉर्मेलिटीज किसके लिए होती है? फॉर्मेलिटी हमारे आपके लिए है, उनके लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। शासन तुरंत चाहा तुरंत कर दिया, जाओ, ठीक है ना। ये फॉर्मेलिटी नहीं है, इसके लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक। रही बात सीट वृद्धि की, तो एक बड़ा अच्छा फैक्टर सामने आया कल जब हम सभी लोगों ने माध्यमिक शिक्षा उप सचिव महोदय से मुलाकात की थी, तो बातचीत करने पर ये चीज़ें क्लियर हुई हैं कि विद्यार्थी मांग कर रहे हैं भैया 25,000 सीटें जोड़ दो, परीक्षा भले ही आप 4-6 महीने बाद कराओ। क्या ऐसे पे अव्यवस्था फैल जाएगी? वास्तविकता तो है, अव्यवस्था तो फैल जाएगी, बात तो सही है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 25,000 सीटों को लेकर के उन्होंने भी सिरे से खारिज किया कि इतनी सीटें नहीं जोड़ी जा सकती। हाँ, विद्यार्थियों की सहजता के लिए कुछ सीटों की वृद्धि की जा सकती है। अभी तक आप ये सोच लीजिए कि इनकी वेबसाइट की लॉन्चिंग तक नहीं हो पाई है, ठीक है ना। जब तक वेबसाइट नहीं बन करके विद्यार्थियों के सामने आएगी तब तक उसमें परीक्षा कैलेंडर कहाँ से देंगे, है ना। तो यही सारी बातें क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि विद्यार्थी कहते हैं भैया आप जो बताते हो एकदम एग्जैक्ट होता है, भले 10 दिन बाद ही हो लेकिन वही आता है, ठीक है ना। तो इसलिए विद्यार्थियों का विश्वास और भरोसा मुझ पर ज़्यादा है। किसी ने आप सभी लोगों से नहीं कहा रहा होगा कि भैया ऐसी बात है कि वीडियो और एग्जाम का परिणाम 15 तारीख के पहले आएगा, अध्यक्ष महोदय वो 31 अगस्त के पहले आ जाएंगे। किसी ने कहा था? नहीं कहा था ना, हमने ही कहा था ना। इसलिए विद्यार्थियों का विश्वास और भरोसा बन जाता है कि हाँ, ये जो बोलते हैं भले वो 10 दिन 15 दिन बाद हो, लेकिन होता वही हो जो ये बोलते हैं। तो ऐसी भी चीज़ें नहीं है। हम आपके लिए ज़मीनी स्तर पर काम सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आकर के वीडियो में आपसे बड़बड़ा दिए चले गए। ये हमारी ड्यूटी नहीं कि हम वीडियो बना करके बस आपसे बात करें और चले जाएं, ठीक है ना। हम आपके लिए दिल से काम करते हैं और बड़ा सुकून मिलता है मुझे इसमें। बहुत से लोग कहते हैं कि आप बेवकूफ़ हो जो मतलब इतने गर्मी में और इतनी उमस में जा करके जो है विद्यार्थियों के लिए ज्ञापन देते हो, अधिकारियों से मिलते हो, क्या बेनिफिट मिलता है आपको? तो सीधा से मेरा जवाब होता है बेनिफिट के लिए तो हर कोई काम करता है, बिना बेनिफिट के करके दिखाओ, है ना। तो यही चीज़ें हैं। तो आप लोग बस 3 दिन वेट करिए, मतलब आज, कल और परसों आप लोगों का टीजीटी पीजीटी का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोग आपको पागल बना दिए होंगे कि नए प्रारूप में ये भर्ती होगी। नए प्रारूप का मतलब समझ रहे हैं? जीके जीएस इसमें सम्मिलित किया जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। मैं एक बार नहीं 1000 बार बोल चुका हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि ये विज्ञापन निरस्त होने के कगार पे पहुंच गया था। टीजीटी पीजीटी 2022 निरस्त होने की कगार पे पहुंच गया था, लेकिन हम सभी लोगों ने जोर लगाया कि भैया ऐसा ना होने पाए। कहा 13.5 लाख विद्यार्थी आवेदन किए हैं, बेवकूफ़ नहीं है वो, इसलिए ये विज्ञापन बच गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में काम तो कम हुआ लेकिन नेतागिरी ज़्यादा हुई, ठीक है ना। कुछ लोग जो मतलब हो सकता है कि कुछ चंदा उंदा लिए हों तो प्रतीक्षा सूची के नियुक्ति के लिए परेशान हो गए। अब हमको नहीं पता कि वो मैटर कौन सा है, क्या है, ठीक है ना। जहाँ मैटर हमें नहीं पता होता है वहाँ पे हम बिल्कुल खड़े ही नहीं होते हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। एलटी ग्रेड में आप सभी लोगों को मैं बता दूं, शासन स्तर पे आप सभी लोगों की फाइलें अटकी पड़ी। मुख्यमंत्री महोदय इस पर मंजूरी दे ही नहीं रहे। अब क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या रीजन है, ये तो भाई उनके पास जाने पर ही पता चलेगा। और कोशिश हम ये है कि हम लोगों ने कल ही एक ईमेल भेजा है, रिक्वेस्ट की है कि मिलने का समय मांगा है। अगर ये समय मिल जाता है तो हम लखनऊ प्रस्थान करेंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मिल करके ही आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण कराएंगे कि आखिर ये एलटी और जीआईसी कौन सा ऐसा जो है चाँद सितारा तारा बन गया है कि जिसकी वजह से ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, परेशान मत होइए, आपका भाई अभी है, आपके लिए काम करने के लिए है ना, आप परेशान क्यों होते हैं। तैयारियां करते रहिए, क्योंकि अभी विद्यार्थियों को लेकर के हम सभी लोगों ने एज रिलैक्सेशन के लिए भी कोशिश की है, तो वो मैटर भी क्लियर करवाना है।
और ऑफिशियल अनाउंसमेंट करवानी है, ठीक है ना, ताकि विद्यार्थी सुकून शांति से अपनी तैयारियों को अंजाम दे सके। ठीक, अगली जो अपडेट है वो है आप सभी लोगों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। देखिए भैया, हम आपको एक बात क्लियर कर दें, जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय से बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया था, उसी दिन यह क्लियर हो गया था कि उत्तर प्रदेश में जल्दी से जल्दी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आने वाला, ठीक है ना। और जब भी ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं इस बात की, वीडियो मेरी सेव कर लीजिएगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य बनेगा जहां पे एनसीटीई से स्पेशल अनुमति लेकर के बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के उस विज्ञापन में सम्मिलित किया गया जाएगा जो विज्ञापन डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों के लिए जारी होगा। हालांकि अभी इसकी कोई चांसेस नहीं है, इसलिए मैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती पे मुद्दा उठाता ही नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता है कि शासन इसमें करने के मूड में है ही नहीं। सीधे बोलते हैं, अधिकारी बोलते हैं, मंत्री मिनिस्टर बोलते हैं, विधायक बोलते हैं, कोई मुद्दा ही नहीं है ये। अध्यक्ष महोदया ने प्रस्ताव बना करके भेजा था, शासन ने सिरे से खारिज कर दिया उसको, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जो परीक्षा कैलेंडर उनका 2025 का जारी होगा, उसमें भी आप सभी लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन का शेड्यूल देखने के लिए मिले, इस पे भी संशय है, क्योंकि ऐसे आपको विज्ञापन नहीं मिलेगा। हाँ, इतनी बातें जरूर है कि अगर इसमें बीएड डिग्री धारक होते और दोनों मिल करके प्रयास करते तो ये विज्ञापन पॉसिबल था, लेकिन अब 68,500 वाली पर्ची बिलार छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब उस तरीके का विज्ञापन आप लोगों को 72,000 का, 97,000 का या 51,000 का वो विज्ञापन आपको मिलने से रहा, क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है ना कि जो कट ऑफ रखेंगे उसको भी नहीं क्रॉस करेंगे, सीटें हमारी खाली रह जाएंगी। गवर्नमेंट अच्छी तरीके से जानती है चीज, ठीक है। इसलिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती का अभी फिलहाल कोई संभावना नहीं है, और ना ही ये विज्ञापन अभी जारी होगा, और ना ही इसको आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग के एग्जाम शेड्यूल में सम्मिलित किया जा रहा है। एक नई परीक्षा आप सभी लोगों की सम्मिलित होने चल रही है, वो है जूनियर शिक्षक भर्ती का। इसका विज्ञापन आप लोगों को नेक्स्ट ईयर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। ये मांग जो है विद्यार्थियों की वो एक्सेप्ट की गई है शासन स्तर पे, और आप देख लीजिएगा जब इनका शेड्यूल जारी होना है, और जब जारी होगा तो उसमें आप लोगों को जूनियर शिक्षक भर्ती और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती दोनों देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। और प्राविधिक का भी रहेगा, तकनीकी विद्यालयों का भी रहेगा, टीजीटी पीजीटी का रहेगा, संस्था प्रधानों का रहेगा, सबके विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन प्राथमिक का विज्ञापन शायद ही है कि आपको देखने के लिए मिलेगा। सीधी सी बात है भैया, उनके पास सरप्लस टीचर हैं इस प्राथमिक में। अगर शिक्षकों को मिला दिया जाए प्लस शिक्षा मित्रों को भी मिला दिया जाए, क्योंकि मानदेय गवर्नमेंट उनको दे ही रही है, तो शिक्षा मित्रों को भी तो पढ़ाने के लिए भेजा गया, वहाँ पे तबला हारमोनियम बजाने के लिए तो भेजा नहीं गया है, पढ़ाने के लिए ही भेजा गया है ना। उसी विद्यालय में वो भी पढ़ाएंगे ना, प्राथमिक स्तर पे ही पढ़ाएंगे ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि फिलहाल पॉसिबल नहीं है। बहुत से विद्यार्थी हमसे कहते हैं कि आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मांग नहीं उठाते हैं, बहुत से विद्यार्थी हमसे कहते हैं कि आप डीएलएड और बीटीसी का सपोर्ट नहीं करते हैं। हम विद्यार्थियों के लिए हैं, हम सभी का सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम जानते हैं पॉसिबल नहीं है, वीडियो में उसको जो है स्थान देना फिलहाल संभव नहीं है, ठीक है ना। हाँ, जब क्लियर होगा, एग्जैक्टली होगा और शासन स्तर से ऐसी कोई सूचना प्राप्त होगी तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को सर्वप्रथम सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर ही ये जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अगली जो अपडेट है वो है आप सभी लोगों की पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के सिपाही भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर के। डेट अधिकारी लेवल पे क्लियर हो रही है कि कब तक ये परिणाम आप लोगों का आ सकता है, कब तक दरोगा भर्ती का विज्ञापन आ सकता है, ये बातें क्लियर हो रही हैं। तो आप लोगों को दरोगा भर्ती का जो विज्ञापन है वो 11 अक्टूबर तक देखने के लिए मिल सकता है, ठीक। और इसमें पदों की संख्या तकरीबन 7,500 होने वाली है, 7,800 होने वाली है, ठीक है ना।
और परीक्षा के प्रारूप में आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जल्दी, मान के चलिए 27 अक्टूबर के पहले 27 सितंबर के पहले आप लोगों को परीक्षा का पूरा प्रारूप समझा दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा क्या परिवर्तन हुआ है, किस तरीके का सिलेबस रहने वाला है। ठीक, तो चिंता ना करिए, अगर तैयारी कर रहे हैं तो लग जाइए, जुड़ जाइए, रम जाइए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके UPSSC की। UPSSC के माध्यम से जो परिणाम आप लोगों के अब जारी होने हैं, विद्यार्थी उसका पूरा हमें लेखा जोखा भेजे। आप लोग चिल्लाते रहेंगे कुछ होगा नहीं, शांति से जो काम हो जाता है वो चिल्लाने से नहीं होता है। ठीक है ना। तो जो परिणाम आप लोगों के लंबित हैं या जो भी मैटर आप लोगों के लंबित हैं, UPSSC के विद्यार्थी वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। हम देखेंगे, विचार करेंगे और जाहिर सी बात है अधिकारियों से उससे वार्ता होगी, ज्ञापन हमको दिया जाएगा और एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट डेट आप लोगों को बताई जाएगी। हाँ, फलाना तारीख के अंदर आपका ये मैटर क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप लोगों की एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। देखिए एलटी ग्रेड में क्या होता है और जीआईसी लेक्चरर में गवर्नमेंट मोटा मोटा वेतन देती है। ठीक है ना। और गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि जिन पदों का सत्यापन हो चुका है, जिन पदों के ऑनलाइन अध्यापन आयोग को प्राप्त हो चुके हैं, उन पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनको समय नहीं मिलता है कि वो उस फाइल पर सिग्नेचर कर सकें जो नियमावली प्रेषित की गई। ठीक है ना। तो चिंता ना करें, हम सभी लोग प्रयासरत हैं और एग्जैक्टली मैं आप लोगों को बता दूं कि 27 सितंबर के पहले आप लोगों का एलटी और जीआईसी का मैटर भी सॉल्व करवा लेंगे। ये विज्ञापन आप सभी लोगों का सितंबर में आएगा कि अक्टूबर में आएगा, दिसंबर में आएगा कि अगले साल आएगा, एकदम क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक, परेशान मत होइए। अगर मुख्यमंत्री महोदय मिलने का समय दे देते हैं तो जाहिर सी बात है उसी दिन ये मैटर क्लियर हो जाएगा। कोशिश हम सभी लोग भी कर रहे हैं। यदि आपको हमारे नोट चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों की प्रक्रिया भी चल रही है। समायोजन की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत आप लोगों की हियरिंग लगेगी। ठीक है, और मैटर आप लोगों का फाइनल हो जाएगा। हम जितने विद्यार्थी हमारे साथ हैं, मैं उन विद्यार्थियों को बोल देना चाहता हूँ आपकी काउंसलिंग अवश्य होगी, निश्चिंत रहें इसके लिए। क्रीम प्लेस पे तो मतलब जिले खाली नहीं है, वहाँ सीटें खाली नहीं है। आपको सीमावर्ती जिलों में भेजा जा सकता है, दूर दराज के इलाकों में भेजा जा सकता है। और एक कंडीशन ये है कि आपको 5 वर्ष वहाँ सर्विस देनी पड़ेगी, उसके पहले ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है ना, नीतियों में बदलाव हो चुका है। तो चिंता ना करें, तैयारियां अपनी करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करिए। और जैसे आप लोग अपनी समस्याएं हमें भेजते हो ना, उसी तरीके से कोशिश ये किया करो कि आप सभी लोग कम से कम 5-5 लोगों को जोड़िए। 12,000 आइए, 15,000 पहुँचाओ ना यार, है इतने दिन से जो है मतलब 12,000 पे अटके पड़े हैं, थोड़ा पहुँचाओ 15,000, क्या दिक्कत है। आप सभी लोग चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी कुछ विद्यार्थियों ने हमसे संपर्क किया था, भैया हम अपना डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, हम आपकी वीडियो नहीं सुन पाए थे जिसकी वजह से हम डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए। तो ठीक है, अगर आप अपना डॉक्यूमेंट हमें देना चाह रहे हो तो यथाशीघ्र दे दीजिए, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता किसी विद्यार्थी का नुकसान हो। अगर थोड़ा सा कहीं रंच मात्र भी किसी विद्यार्थी का भला हो रहा है और मेरी वजह से हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसके लिए हम कभी पीछे नहीं हटते। आप अपने डॉक्यूमेंट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्रेषित कर दीजिए, क्योंकि अब हियरिंग लगेगी। अगर हियरिंग लग गई और फाइल वहाँ पे कम्प्लीटली जो है कोर्ट में जमा हो गई, ठीक है ना, तब पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जिन विद्यार्थियों की फाइलें जमा हो चुकी हैं, अब वो विद्यार्थी अगर कहें कि हम रद्दोबदल चाहते हैं या ये चीज़ें इंक्लूड कराना चाहते हैं, ये चीज़ें हमारी छूट गई थी, तो वो चीज़ें अब पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। अगर आपने डॉक्यूमेंट अपने नहीं भेजे थे तो आप भेज सकते हैं। याद रखिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।